दोस्तों, आज हम वक्त के उस दौर में हैं जहां आने वाला वक्त किस किस रूप में हमारे सामने आ जाए कोई नहीं बता सकता। एक 19 साल की लड़की जिसने अपने सपनों को सजाना सिर्फ शुरू ही किया था, किसे पता था कि आगे चलकर वही सपने उसे खामोश कर देंगे। दोस्तों, आज की कहानी है अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी का जन्म उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके में हुआ था। बचपन से ही उसे होटल मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट था, जिसके बाद 12th कंप्लीट होते ही उसने 1 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर लिया। इससे पहले अंकिता अपने सपनों को पूरा करती, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। फिर धीरे धीरे 2021-22 आते आते कोरोना के केसेस कम होने लगे और सारे जॉब्स, ऑफिसेस, कॉलेजेस ओपन होने लगे। अंकिता ने होटल मैनेजमेंट में ही अपने करियर को आगे बढ़ाने का सोचा। 18 अगस्त, यही 2 महीने पहले, अंकिता को अपनी एक फ्रेंड से पता चलता है कि एक रिजॉर्ट है वनंतरा, वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब खाली है। और वो रिजॉर्ट था उस एरिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियन का, जिसको रन कर रहा था पुलकित आर्या, जो कि उस बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था। पुलकित आर्या ने 2017 में ऋषिकेश से 8 किलोमीटर दूर हाईवे के पास एक रिजॉर्ट बनाना शुरू किया, जिसका नाम रखा गया वनंतरा। 2018 में ये रिजॉर्ट बनकर कंप्लीट हो गया। अंकिता को जैसे ही ये पता चलता है कि उस रिजॉर्ट में वैकेंसी खाली है, वो तुरंत वहां पर इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है और वहां पर एज अ रिसेप्शनिस्ट की जॉब पर लग जाती है। 1 महीने तक सब ठीक चलता है। फिर आता है 18 सितंबर, दोपहर के 3 बजे। अंकिता रिजॉर्ट के एक कमरे में थी। तभी रिजॉर्ट के एक शेफ ने देखा कि अंकिता और पुलकित की लड़ाई हो गई है किसी बात को लेकर, और अंकिता बहुत ज्यादा गुस्से में है। 19 सितंबर की सुबह 11 बजे के आसपास पुलकित आर्या पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। उस रिपोर्ट में लिखा था कि कल शाम तक अंकिता रिजॉर्ट में ही थी, फिर रात होते ही वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और सुबह अंकिता रिजॉर्ट में नहीं थी। हमने उसे कांटेक्ट करने का भी ट्राई किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलकित आर्या अंकिता भंडारी के माता पिता को श्रीकूट में कॉल करता है और अंकिता के मिसिंग होने के बारे में बताता है। अंकिता के माता पिता को जैसे ही इस बात की खबर लगती है, वो सीधा उसी रिजॉर्ट पर पहुंच जाते हैं। फिर पुलकित उन्हें सारी बात बताता है। 20 तारीख को अंकिता के माता पिता उसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहां पर पुलकित आर्या ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। अंकिता के पिता अंकिता के एक दोस्त को ये सारी खबर देते हैं, जो कि जम्मू में रहता था। और जब उसकी और अंकिता की लास्ट टाइम बात हुई थी, तो वो बताता है कि अंकिता बहुत रो रही थी और उसने कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। चैट्स पढ़ने के बाद अंकिता के पिता को पूरा यकीन हो जाता है कि अंकिता के मिसिंग होने में पुलकित आर्या का कोई ना कोई हाथ जरूर है। फिर वो पुलिस से कहते हैं कि मेरी बेटी के गायब होने में पुलकित आर्या का हाथ है, आप उसके खिलाफ FIR लिखिए। लेकिन पुलकित आर्या, जो कि उस एरिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियन का लड़का था, तो पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ FIR लिख ले। पुलिस स्टेशन में 4 घंटे बिताने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। और यह खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने इस केस को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया, जिसकी भनक उत्तराखंड की ऑपोजिशन पार्टी को लग गई और उन्होंने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो ना चाहते हुए भी पुलकित आर्या के पिता को पुलिस स्टेशन में आना पड़ा। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद पुलकित आर्या के पिता को पुलिस ने स्पेशल चाय पिलाई और पुलिस उनकी अच्छी खातिरदारी करने लगी। और ये सारी चीजें अंकिता के पिता भी देख रहे थे। तो वहां के एक लोकल आदमी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप DM के पास जाएं। और वो बिना किसी देरी के DM के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी खबर बताते हैं कि हमारी बेटी ऐसे ऐसे गायब हुई। DM पुलिस को ऑर्डर देती है कि जल्दी से इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। DM के ऑर्डर मिलने के बाद पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू कर देती है। फिर 22 तारीख को एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें अंकिता के पिता पुलकित आर्या का नाम लिखवाते हैं। अब आ चुका था 23 सितंबर, जब कुछ नेशनल न्यूज चैनल्स ने भी अपने चैनल पर इस न्यूज को कवर कर लिया, तो पुलिस पर ऊपर से दबाव आने लगा। पुलिस ने तुरंत ही पुलकित आर्या को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलकित से जब पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें रिजॉर्ट का एक मैनेजर और एक स्टाफ मेंबर को भी अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की, तो 23 तारीख की शाम को तीनों ने एक्सेप्ट किया
कि 18 सितंबर को इन्होंने अंकिता का कत्ल कर दिया। और कत्ल कैसे किया, इसकी भी एक कहानी बताई। पुलकित ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की दोपहर को पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा होता है और अंकिता का मूड लाइट करने के लिए पुलकित ऋषिकेश घूमने का प्लान बनाता है। एक स्कूटी और एक बाइक लेकर पुलकित आर्या, उसका मैनेजर और एक स्टाफ मेंबर अंकिता को लेकर ऋषिकेश चले जाते हैं। ऋषिकेश पहुंचने के बाद वो तीनों शराब पीते हैं और वहां पर फिर से पुलकित और अंकिता के बीच लड़ाई होती है। और पुलकित बताता है कि लड़ाई में उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अंकिता को पानी में धक्का दे देता है और ये लोग अंकिता को पानी में फेंककर अपने रिजॉर्ट वापस आ जाते हैं। पुलकित ने बस इतनी ही बात बताई थी और उसने ये भी बताया कि उस पर किसी को शक ना हो, इसलिए अगले दिन जाकर उसने खुद पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो पुलिस ऋषिकेश में कुछ डाइवर्स को भेजती है अंकिता की बॉडी ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं कोई लाश नहीं मिलती। अब किसी को यह भी नहीं पता था कि अंकिता जिंदा है या नहीं है, और अगर है तो कहां है। फिर 24 सितंबर को सैटरडे के दिन, जहां पर अंकिता को धक्का दिया गया था, उससे 8 किलोमीटर दूर एक लड़की की लाश मिलती है। तो पुलिस अंकिता के माता पिता को बॉडी पहचानने के लिए बुलाती है। वहां पर अंकिता के पिता कंफर्म करते हैं कि लाश अंकिता की है। लेकिन दोस्तों, पुलकित ने अभी तक आधी ही बात बताई थी। पुलकित का कहना था कि उनका झगड़ा हुआ था, मगर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ यह अभी तक नहीं पता चला। फिर अंकिता का दोस्त, जो कि जम्मू में रहता था, उसने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अंकिता के पिता को भेजे। प्लीज बैग ऊपर जा दो, चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल, आ चलना, आ रहे मैम, आ रहे 2 मिनट बस, चल। बात कर, हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज बैग ऊपर ले जा दो, दुकानदार। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे, नीचे चल, नीचे चल, अरे चलना, आ रहे मैम, आ रहे 2 मिनट। और फिर अंकिता के पिता वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट दोनों पुलिस को दे देते हैं। चैट में लिखा था कि ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, ये लोग समझते हैं कि 10,000 में मुझे खरीद लेंगे, ये मुझे उस टाइप की लड़की समझ रहे हैं, ये मुझे जबरदस्ती गेस्ट के रूम में भेजना चाहते हैं, और जब मैं मना करती हूं तो मुझ पर चिल्लाते हैं। ये सब ठीक नहीं है। चैट्स में अंकिता ने ये सारी बातें कही और ऑडियो रिकॉर्डिंग में तो अंकिता रो रही थी। वो उस रिजॉर्ट को छोड़कर जाना चाहती थी। इसके बाद पुलकित ने भी खुद एक्सेप्ट किया कि जब उसका रिजॉर्ट नहीं चल रहा था तो उसने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के बारे में सोचा, और तब तक अंकिता भी उस रिजॉर्ट पर जॉब पर लग गई थी। तो उसने सोचा क्यों ना अंकिता को भी इस धंधे में उतार दिया जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि अंकिता उसके खिलाफ चली जाएगी। अब उसे इस बात का डर सताने लगा कि अगर उसका राज खुल गया तो उसका वनंतरा रिजॉर्ट बंद हो जाएगा। सिर्फ इसी डर की वजह से उसने अंकिता को मार दिया। इसके बाद एक बुलडोजर भेजा गया और वनंतरा रिजॉर्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, क्योंकि वो रिजॉर्ट इल्लीगल बनाया गया था। पुलकित आर्या के पिता को भी अभी पार्टी से निकाल दिया गया है, और अंकिता के पिता का कहना है कि अगर सोशल मीडिया ने उनकी मदद नहीं की होती तो वो आज भी पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहे होते। अभी तक ये मामला पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी कोर्ट का फैसला आने में वक्त है। लेकिन अभी कोर्ट ने आईपीसी की धारा 5 को इसमें जोड़ दिया है और सबूतों की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। दोस्तों, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, भले ही पुलकित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वो उस एरिया के एक ताकतवर नेता का लड़का है, जिसकी वजह से पुलिस अभी भी उसके केस में सख्ती नहीं दिखा रही। और ये कोई पहली बार नहीं है। अंकिता के माता पिता का कहना है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया था, और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि अगर कोर्ट ने सही फैसला नहीं किया तो वो खुद वायलेंस पर उतर आएंगे। दोस्तों, अगर आप इस केस से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जस्टिस फॉर अंकिता।
दो।